फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे टिप्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा जो है वो मदद साबित करेगी। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझो, नेट का एग्जाम कौन देता है? जो कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, जिसे कॉलेज में पढ़ाना हो, ठीक है, कॉलेज लेवल पे पढ़ाना चाहता है, वो जो है नेट के एग्जाम देते हैं। साल में 2 बार आपका नेट का एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ परसेंटेज जो है आपकी होती है जो आपको क्वालिफाई करनी रहती है। अगर आपकी वो क्वालिफाई हो जाती है तो आप समझ लो आपका नेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, अगर आपने एक बार नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो वो आपका वैलिड मतलब पूरे लाइफ टाइम चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है कुछ 3 साल बाद या 4 साल में फिर से नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, ये थी कुछ बातें। अब जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं कहूँ तो जिन बच्चों ने मास्टर्स कर रखा है वो नेट का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे जो है अगर आप बोलोगे भैया मैंने बीटेक किया है तो क्या मैं दे सकता हूँ? नहीं भैया, आप बीटेक वाले हो तो बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बीटेक के लिए जो है वो मास्टर्स मतलब मास्टर जो है नेट के लिए होनी जरूरी है। तो बहुत रैंडमली जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि क्या बीटेक वाले जो है एग्जाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें जो मुझसे पूछी गई थी। अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स की। ठीक है, कुछ हम टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देखो, जब भी आप नेट का फॉर्म भरते हो ना तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि आपको मेरिट में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है जॉब मिल रही है। ठीक है, ये सिर्फ जो है आपको एक स्कोर का मतलब एक आपको कार्ड मिलेगा, जब आपको एक वैलिडिटी मिल गया, आप किसी भी कॉलेज में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जैसे आप केवीएस का एग्जाम देते हैं, जैसे आप डीएसएसबी का एग्जाम देते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि भाई रिटर्न एग्जाम रहता है, उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा को जो है आप एक सेफ जोन में जाने के लिए कि भाई इतना आ गया तो आपको इसके बाद जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो नेट का एग्जाम है यहाँ पर जो चीजें हैं वो अलग है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो है आप जो है एक अपना उसके लिए compete कर रहे हो, वहां पर जॉब के लिए compete कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ऐसा नहीं है कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये समझो कि यहाँ पर आपको मेरिट में नहीं आना। यहाँ पर आपको 70 से 80% नहीं लेने, 70 से 80% तो वहां पर भी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई इतना मुझे नहीं करना। ठीक है, अगर नेट जनरली बात की जाए तो भाई कितने परसेंट वालों का नेट क्वालिफाई हो जाता है? अभी तक जितने आज तक के पेपर हुए हैं 2021 तक का अगर डेटा उठाया जाए तो 2021 तक का डेटा उठाने के बाद फाइनल जो मैंने रिजल्ट यहाँ पर कंक्लूड किया है कि ये जो है आपका रिजल्ट रहना चाहिए कि भाई इतनी इतनी परसेंटेज आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ जिससे आप ये समझ पाओ कि भैया आपको इतना ही स्कोर करना है। पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाने के बाद आपको इतना ही स्कोर करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, पेपर 1 100 नंबर का, पेपर 2 200 नंबर का, 50 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि जो आपके एग्जाम है जैसे डीएसएसबी के नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद 60-65% जो है आपके वहां पर कट ऑफ जाती है। अब यहाँ पर जो है अगर कट ऑफ अभी तक 2021 तक के डेटा की बात की जाए, अप्रोक्सीमेट डेटा मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो आपका कंप्यूटर साइंस है। कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, कैटेगरी, ठीक है, उसके बाद है दो तरी में जाती है। एक मिलता है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, आप जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो एक मिलता है आपको नेट आपका क्लियर हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एक मिलता है आपको जेआरएफ, जिसके बाद आप पीएचडी वगैरह और ये सब कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है जनरल कैटेगरी, जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। कट ऑफ अगर नेट कैटेगरी की बात की जाए तो 52 से 55%। अगर आपके 55% आ जाते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सिर्फ और सिर्फ 55% बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, तो आपका नेट जो है वो क्लियर है। कुछ बड़ा है ही नहीं इसके अंदर, कुछ हवा जो है लोगों ने इस तरीके से बना रखा है कि पता नहीं नेट क्या है, कुछ भी नहीं है। आपके 52 से 55% आए और आपका नेट क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें जेआरएफ की, तो जेआरएफ अगर आप जो है 60 से 65% ले रहे हो जनरल कैटेगरी में तो आपका जो है जेआरएफ यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब बात करूं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई कर रहे हो तो 45 से 50 के बीच में आपका नेट जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है,
अगर यहाँ पर हम बात करें आपके जेआरएफ की तो 55 to 62% में आपका जो है वो जेआरएफ निकल जाएगा, ठीक है। मिनिमम वो हर साल जो है वो वेरी करती रहती है, हर साल जो आपकी कट ऑफ है ना वो ऊपर नीचे जाती रहती है, इसलिए इतने के बीच की बताई गई है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के बाद आता है आपका एससी कैटेगरी। अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी में नेट हो जाएगा आपका 48 to 48% के बीच में, ठीक है। और आपका जीआरएफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55 से 60 की कैटेगरी में, ठीक है, 55 से 60 की कैटेगरी में, ठीक है। और कभी कभी जो है ये 55 की बजाय 53 पे भी हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से लगा लो आप। उसके बाद आता है आपका एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 44 to 47, इससे थोड़ा कम जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लगा लो 50 से 58 के बीच में आपका जो है नेट क्लियर हो जाता है, ठीक है। 50 से 58 के बीच में आपका नेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट आता है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर हम नेट की बात करें तो 45 to 49% में आपका जो है नेट क्लियर हो जाएगा। और जेआरएफ की बात करें तो 56 to 60% में आपका जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था नॉर्मल। तो अब यहाँ से इस चीज से आपको ये देखना है, आपके माइंड में आपको स्ट्रेस नहीं डालना है। सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने माइंड में स्ट्रेस नहीं डालना है, भैया कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा मतलब एक एग्जाम है और बहुत ही आसान सा एग्जाम है जिसमें आपको 50, 55, 60% नंबर लेने हैं। 60% में तो जेआरएफ निकल जाएगा भैया, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है कि भैया आप ये सोचो कि बहुत ही ज्यादा वो है। लेकिन अगर आप इसको मतलब नॉर्मल शांत होके माइंड को पीसफुल करके पढ़ोगे तो आराम से चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आप माइंड में स्ट्रेस लेके पढ़ोगे, नहीं नहीं बहुत ही हार्ड पेपर आता है, बहुत ही टफ लेवल की जो ये है वो है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहेगा जिसकी वजह से आप प्रॉपर नहीं पढ़ पाओगे। अभी आप नॉर्मल जो है चिल होके पढ़ो कि भैया मुझे तो 55 से 60% लेने, कोई ज्यादा मेरा यहाँ पर टारगेट है नहीं, मुझे कोई ज्यादा जो है रैंक वैंक यहाँ का वो नहीं है। तो नॉर्मल अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना, चिल मार के पढ़ोगे आराम से कि भैया पेपर 1 में मुझे इतना स्कोर करना है, पेपर 2 में जो है 120 नंबर लाने 200 में से, और जो है पेपर 1 में मुझे जो है 60 से 70 नंबर लेने हैं, तो भैया आपके बहुत अच्छा जो है आप मेरिट में आ जाओगे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी ले दे के बात ये है कि चीजों को आसान तरीके से देखो। अगर मुश्किल तरीकों से देखोगे तो वो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल, थोड़ा सा देखोगे वो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप उसको थोड़ा बहुत इजी करके देखोगे तो चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो वो आपको बहुत आसान ही दिखाई देगी, ठीक है। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी बुरी लगी जैसे भी बताइएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जो है शेयर करो, अपने सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यहाँ पर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जॉब की अपडेट प्लस उनका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको उनको जो है जॉब पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों की डिटेल यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो आप बाकी बच्चों के साथ डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।